Good morning, all of you, क्लास 12 स्टूडेंट। आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर से फिजिक्स क्लासेस बाय प्रभान सर। आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। इस टॉपिक में सबसे पहले होता है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ होता क्या है? गॉसियन पृष्ठ होता क्या है? किसी दिए हुए आवेश से घिरा हुआ काल्पनिक प्रश्न। किसी भी आवेश से घिरा हुआ काल्पनिक प्रश्न गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। किसी भी आवेश से घिरा हुआ काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। किसी भी आवेश से घिरा हुआ काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? प्रमेय गॉसियन थ्योरम क्या है? किसी भी आवेश से घिरा हुआ काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो अब गॉस की प्रमेय होती है किसी भी गॉसियन पृष्ठ पर आधारित है। किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अथवा ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं। अर्थात इसका जो गणितीय रूप होता है, गणितीय रूप ये होता है गॉस की प्रमेय का, फाई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdA बराबर Q/ε0। ये होता है गणितीय रूप। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या है, तो गॉस की प्रमेय का जो गणितीय रूप है ये होता है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdA बराबर Q/ε0। ये होता है गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति कैसे होती है कि माना एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलाम का आवेश है। इस बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर थीटा कोण पर कार्यरत है। ये dA वेक्टर है, थीटा कोण पर कार्यरत है। इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं, यहां से r मीटर दूरी पर है, ठीक है। और यहां पर इस केंद्र पर d ओमेगा घन कोण आंतरित होता है। ये घन कोण है, घन कोण आंतरित होता है। d ओमेगा क्या आंतरित होता है? ये घन कोण आंतरित होता है। जब ये d ओमेगा घन कोण आंतरित होता है तो अब यहां पर इसको हम कैसे इसमें थ्योरी लिखते हैं कि माना एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलाम का आवेश है।
बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिससे होकर गुजरने वाले एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर थीटा कोण पर कार्यरत है। जब ये थीटा कोण पर कार्यरत है तो अब इसके पश्चात क्या करते हैं कि थीटा कोण पर जब कार्यरत है तो इसके पश्चात इसका मान निकालते हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये प्लस क्यू है, इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। तो यहां से Q अपान R स्क्वायर हो गया, ये बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब ये बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र, तो अब यहां पर इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इनके बीच का कोण थीटा है, तब डी फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा आ गया। ई डी ए कॉस थीटा, ई का मान आपको ये है पता है, तो डी फाई ई बराबर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर डी ए कॉस थीटा आ गया, इतना प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात करते क्या है, अब ये जो डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर है ये घनकोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, घनकोण के बराबर होता है। देखते हैं डी फाई ई बराबर होता है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको Q यहां पर कर दिया गया, ये डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। चूंकि डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर ये बराबर होता है डी ओमेगा, घन कोण के बराबर है। ये किसके बराबर है, घन कोण के बराबर। तो इसकी जगह पर ये रख देते हैं, तब डी फाई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा आ गया। तो अब इसके कारण निकला, अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब फाई बराबर क्या हो गया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो गया। डी फाई इंटीग्रेशन का अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। अब यहां पर फाई बराबर कितना आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई का मान आपको पता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो सारे पद बाहर कर लीजिए, कितना आ गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। अब ये जब 4 पाई होता है तो अब ये 4 पाई यहां पर रख देते हैं। जब 4 पाई रख देते हैं तो प्राप्त क्या होता है, फाई ई बराबर कितना हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पर कितना आ गया 4 पाई, तो 4 पाई आ गया यहाँ पर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तब फाई बराबर कितना आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय का व्यंजक है। आज आप लोगों को यही तय करना। थैंक यू।